Let's make Fit India. लाल सरसों के तेल के जितने फायदे हैं उसके पत्ते को खाने से भी कई गुना लाभ मिलता है। लाल सरसों को जॉइंट रेड मस्टर्ड भी कहा जाता है। इसके पत्ते खाना बेहद फायदेमंद है और स्वाद भी लाजवाब। इसका इस्तेमाल कई तरीकों से किया जा सकता है। कई जगहों पर खान पान में इन पत्तों का खूब प्रयोग होता है। इन पत्तों को रस्टिर फ्राई करके खाया जा सकता है। इसे लहसुन और तेल के साथ हल्का सा फ्राई करते हैं। उसके बाद इसका स्वाद बेहद उम्दा हो जाता है। इसके पत्तियों का अचार भी बनाया जाता है। इन पत्तों का अचार काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहता है और सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। लाल सरसों के पत्तों को खाने से कई न्यूट्रिशन मिलते हैं। पत्तों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। इससे शरीर को काफ़ी मजबूती मिलती है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए विटामिन इसमें भरपूर है। इसे खाने से शरीर एनर्जेटिक महसूस करता है। इन पत्तों में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट शरीर को पुरानी बीमारियों से बचाता है, नई बीमारियों को भी नहीं आने देता है। अगर आपको पाचन संबंधित समस्या है, तो सरसों के हरे पत्ते को काटकर सलाद बनाएं और खाने के साथ खाएं। इसमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर करता है। इसके पत्तों में विटामिन ए, सी और के भरपूर मात्रा में होते हैं। कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम व पोटेशियम से भी भरपूर है। इसके पत्तों में मौजूद ग्लूकोसाइनोलेट्स कैंसर जैसी बीमारियों से बचाता है और उसे ठीक करने में भी मददगार है। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो लाल सरसों के पत्तों का प्रयोग सलाह के बाद करें। अपने घर पर इसे गमले में लगा सकते हैं। इसके पत्ते का फायदा सरसों से कहीं ज़्यादा है। और दोस्तों, फिट इंडिया में अब बात करते हैं संतरे के फायदे। संतरा सिर्फ स्वादिष्ट फल ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है। लेकिन अक्सर लोग संतरे को किसी भी समय और कितनी भी मात्रा में खा लेते हैं। ऐसे में पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। अगर संतरा सही समय, सही तरीके और सही मात्रा में खाया जाए तो इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। आयुष डॉक्टरों के अनुसार संतरा खाने का सबसे अच्छा समय सुबह या दिन है। सुबह नाश्ते के बाद या दोपहर में संतरा खाने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है। इसमें मौजूद विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। यह त्वचा के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। दिन में संतरा खाने से पाचन भी बेहतर रहता है और शरीर में हल्कापन महसूस होता है। संतरा खाने का सही तरीका भी जानना जरूरी है। कई लोग संतरे का जूस बनाकर पीना पसंद करते हैं, लेकिन पूरा फल खाना ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। पूरा संतरा खाने से शरीर को फाइबर मिलता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। जूस में अक्सर फाइबर कम हो जाता है, इसलिए बेहतर है कि संतरे को छीलकर सीधे खाया जाए, ताकि इसके सभी पोषक तत्व शरीर को मिल सकें। मात्रा की बात करें तो एक दिन में 1 से 2 संतरे खाना पर्याप्त माना जाता है। इससे शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल मिल जाते हैं। जरूरत से ज़्यादा संतरा खाने से एसिडिटी या पेट में जलन जैसी समस्या भी हो सकती है। इसलिए संतुलित मात्रा में संतरा खाना ही सही माना जाता है। सही मात्रा में सेवन करने से शरीर को पूरा फायदा मिलता है। संतरा खाने से शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसमें मौजूद विटामिन सी सर्दी जुकाम से बचाने में मदद करता है। यह त्वचा को चमकदार बनाने में भी मददगार है। नियमित रूप से संतरा खाने वाले लोगों की त्वचा ज़्यादा हेल्दी और ग्लोइंग दिखाई देती है। यह शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है। वजन कम करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए संतरा एक अच्छा विकल्प है। इसमें कैलोरी कम और फाइबर ज़्यादा होता है। इससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है। बार बार भूख नहीं लगती और अनहेल्दी स्नैक्स खाने की आदत भी कम हो सकती है। इसलिए डाइट में संतरा शामिल करना वजन नियंत्रण में मदद कर सकता है। कुछ लोगों को संतरा खाते समय सावधानी भी रखनी चाहिए। जिन लोगों को ज़्यादा एसिडिटी या गैस की समस्या रहती है, उन्हें खाली पेट संतरा खाने से बचना चाहिए।
रात में संतरा खाने से भी कुछ लोगों को पाचन से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमेशा दिन के समय और संतुलित मात्रा में संतरा खाना बेहतर है। और फिट इंडिया में अब बात करते हैं बच्चों में मिर्गी की नई दवा। हाल ही में एक इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल में मिर्गी के इलाज में नई उम्मीद जगाई है। एक नई दवा पर किए गए शोधों में पाया गया है कि इससे बच्चों में दौरों की संख्या लगभग 91% तक कम हो सकती है। दुनिया भर में लाखों बच्चे मिर्गी जैसे गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी से जूझ रहे हैं। यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दिमाग की एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल्स एक्टिविटी के कारण बार बार दौरे पड़ते हैं। दौरा पड़ने पर बच्चों को कुछ सेकंड के लिए खाली घूरना, शरीर में तेज झटके आना, भ्रम की स्थिति या कुछ समय के लिए होश खो देना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ग्लोबल लेवल पर करीब 65 से 70 मिलियन लोग मिर्गी से प्रभावित हैं। इनमें बड़ी संख्या बच्चों की है। भारत में भी स्थिति कम चिंताजनक नहीं है। अनुमान के मुताबिक 10 से 15 लाख बच्चे किसी न किसी रूप में मिर्गी से पीड़ित हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार हर 1000 बच्चों में 6 से 8 बच्चे पेडियाट्रिक एपिलेप्सी से प्रभावित होते हैं। इनमें से कुछ मामलों में मिर्गी का एक दुर्लभ लेकिन गंभीर रूप भी होता है, जिसे ड्रेवेट सिंड्रोम कहा जाता है। यह बीमारी आमतौर पर बचपन के शुरुआती महीनों में शुरू होती है और इसमें दौरे अक्सर दवाओं से भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो पाते। लेकिन हाल ही में एक इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल ने इस बीमारी के इलाज में नई उम्मीद जगाई है। एक नई दवा पर किए गए शोध में पाया गया है कि इससे बच्चों में दौरों की संख्या लगभग 91% तक कम हो सकती है। यह खोज उन परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है जिनके बच्चे लंबे समय से इस दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे हैं। ड्रेवेट सिंड्रोम एक दुर्लभ आनुवांशिक मिर्गी है जो आमतौर पर शिशु अवस्था में शुरू होती है। यह बीमारी अक्स जीन में बदलाव के कारण होती है। यह जीन दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स के सही कामकाज के लिए जरूरी होता है। जब इस जीन में बदलाव होता है तो दिमाग की विद्युत एक्टिविटी असामान्य हो जाती है और बार बार दौरे पड़ने लगते हैं। यह बीमारी केवल दौरों तक सीमित नहीं रहती बल्कि बच्चों के विकास पर भी असर डाल सकती है। इस बीमारी की सही पहचान आमतौर पर जेनेटिक टेस्टिंग और मेडिकल जांच के बाद ही हो पाती है। इसके कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार हो सकते हैं: बार बार और लंबे समय तक दौरे पड़ना, बच्चों में ग्रोथ धीमी होना, चलने फिरने या संतुलन में कठिनाई, खाने पीने में समस्या, व्यवहार और सीखने से जुड़ी दिक्कतें। भारत में इस बीमारी के इलाज के विकल्प अभी भी सीमित हैं। कई बच्चों में दवाओं के बावजूद दौरे पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो पाते। हाल ही में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और ग्रेट ऑरमंड स्ट्रीट अस्पताल के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक क्लिनिकल ट्रायल में एक नई दवा जोरेवुनरसेन के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इस शोध में 81 बच्चों पर अध्ययन किया गया और पाया गया कि इस दवा के इस्तेमाल से बच्चों में दौरों की संख्या 91% तक कम हो गई। यह दवा खास इसलिए है क्योंकि यह सीधे SCN1A जीन से जुड़ी समस्या को टारगेट करती है। इसका उद्देश्य शरीर के मौजूद हेल्दी जीन की एक्टिविटी को बढ़ाकर जरूरी प्रोटीन का उत्पादन बढ़ाना है, जिससे ब्रेन में बैलेंस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो सके। शोधकर्ताओं ने बताया है कि इस दवा के हल्के साइड इफेक्ट देखे गए, लेकिन कुल मिलाकर इसके परिणाम काफी आशाजनक हैं। फिलहाल यह शोध फेज 3 ट्रायल की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ड्रेवेट सिंड्रोम जैसी दुर्लभ बीमारियां लंबे समय से परिवारों के लिए चुनौती बनी हुई हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस और जीन बेस्ड ट्रीटमेंट भविष्य में इन बीमारियों को कंट्रोल करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अगर आगे के ट्रायल भी सफल रहते हैं तो यह इलाज दुनिया भर में हजारों बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है और शायद पहली बार ड्रेवेट सिंड्रोम से जूझ रहे परिवारों को एक उम्मीद दे सकता है। डिस्क्लेमर: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या डॉक्टर से परामर्श करें। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर